हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2026 सिलेबस में बदलाव क्यों करते हो ऐसा? मेरे भाई, पिछले काफ़ी दिन से जब से ये कहा गया था कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके अलावा जो 12 जनवरी को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिल करके या सीधा सीधा बोलो राजस्थान सरकार के द्वारा मिल करके 2026 के एक एग्जाम कैलेंडर को जारी किया गया और उसके अंदर लैब असिस्टेंट की एग्जाम जो डेट थी वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बहुत बार कहा कि आपके जल्दी आपके लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला। तो उसके बाद में इतने सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे खुद के इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम हजारों की संख्या में होंगे, मुझे कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे करके मैसेज कर दिया होगा। किसी ने, जब हम लोग किसी लैब असिस्टेंट का लेकर के कोई वीडियो लेकर के आते हैं, शाम वाली जब कक्षा होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो क्या कि सर सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं होगा। अब पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा रूमर फैला दिया जाता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आने वाला होता है कि सर सिलेबस में बदलाव है कि नहीं है, सिलेबस में बदलाव है कि नहीं। तो मेरे भाई, ऐसा करते ही क्यों हो, इसकी चर्चा करने वाला आज के सेशन के अंदर। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेज आए थे वो दिखा रहा हूँ। जैसे क्या सिलेबस में बदलाव होगा सर, जैसे यहाँ पे सोशल आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है, ये इतने पदों पर भर्ती होगी। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं वो होते हैं सोशल आपके यहाँ पर कि सर क्या सिलेबस में बदलाव होगा। जैसे यहाँ पर किसी ने कहा सर एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव, या सर सिलेबस चेंज होगा क्या, या क्या सर एग्जाम पैटर्न चेंज होगा क्या, सर नया सिलेबस आएगा क्या, नया सिलेबस में बदलाव होगा क्या, सर न्यू एग्जाम पैटर्न आएगा या ओल्ड एग्जाम पैटर्न या पेपर या और पेपर होगा। मतलब ऐसे पर्सन बहुत सारे आते हैं मेरे भाई। यहाँ पर किसी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या किसी दूसरी नोडल एजेंसी के द्वारा ऐसा कहा ही नहीं कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं होगा या कुछ और होने वाला। बस उन्होंने तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग इतने पदों के ऊपर वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं और आपकी जो एग्जाम है इस समय होगी और आपका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों के मन में एक ऐसा हवा बना दिया जाता है, खास करके ये सोशल मीडिया के माध्यम से कह दो या यूट्यूबर के माध्यम से कह दो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर भी होंगे जो, या बहुत सारे से टीचर भी होंगे, कहेंगे कि भैया समय बदल रहा है, हो सकता है आरपीएससी के द्वारा अपने सिलेबस में चेंजेस किया गया था, फर्स्ट ग्रेड में चेंज कर दिया, सेकंड ग्रेड में चेंज कर दिया, इसके अलावा अभी आरएस के सिलेबस में चेंजेस कर दिया, तो हो सकता है आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी चेंजेस हो जाए। अरे मेरे भाई, जब तक कुछ कहा ही नहीं गया तो हम डर क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ से कि जब तक कुछ कहा नहीं गया हमें डरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे रूमर नहीं फैलाने। अभी तक आपके पास पुराना सिलेबस और उस पुराने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। कहीं पर भी आलोक राज जी ने नहीं कहा कि सिलेबस में कोई बदलाव होगा, इसके अलावा कहीं पर भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं कहा, इसके अलावा कहीं पर भी किसी दूसरी नोडल एजेंसी ने नहीं कहा कि सिलेबस में बदलाव होगा। तो ऐसे रूमर फैलाना बंद करो। आप लोग भी इतने तो समझदार हो कि अपना दिमाग तो लगा सकते हो। जब किसी नोडल एजेंसी ने नहीं कहा कि सिलेबस में चेंज होगा तो अपना जो पुराना सिलेबस है उसी के अनुसार अपनी तैयारी करते रहो। जब चेंजेस होगा तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता लग जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर देखो, अभी आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट करके कहा गया था कि लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले बच्चे तैयार हो जाओ, आपके 804 पदों के ऊपर आपके फॉर्म जो है ये आपके 27 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी के मध्य ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब उन्होंने लगभग आपके नोटिफिकेशन के अंदर फॉर्म भरने की तिथि डिक्लेयर कर दी कि 27 जनवरी से लेकर के और कब तक 25 फरवरी तक। इसका मतलब है 27 जनवरी से 25 फरवरी का मतलब है हो सकता है आपके ये नोटिफिकेशन आपके 24 को, मतलब आज भी आ जाए ये नोटिफिकेशन, 25 को या 26 को, किसी भी तारीख को ये नोटिफिकेशन आ सकता है। हो सकता है आपको 26 जनवरी को या 25 को, तो खैर संडे है, 25 को तो संडे है, हो सकता है संडे को तो नहीं हो, या तो 24 को या 26 को, इन 2 दिनों के अंदर आपको लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भैया आपके सिलेबस में बदलाव है कि नहीं है, कुछ चीज़ें जुड़ी हैं कि घटी हैं। यदि जुड़ेंगे तो सबके लिए जुड़ेंगे और बच्चों को उसी को सबको प्रिपेयर करना होगा, एक बच्चे को तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है, ऐसा कोई रूमर नहीं फैलाना जिससे किसी बच्चे के मन में अशांति आए या बच्चा जो ना पैनिक हो कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस आप जो आपके पास जो पुराना सिलेबस है उसी के अनुसार तैयारी करते रहना, मस्त रहो, पढ़ते रहो। और इसके अलावा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए तिरंगा महोत्सव, जहां पर 28 जनवरी तक आपको उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे दिया जा रहा है 77% का डिस्काउंट। इसके अलावा वर्ष 2026 के अंदर होने वाली जो एग्जाम है उनके कोर्सेज पे UC20 कूपन कोड अप्लाई करने पे 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा जो हमारे मौजूदा स्टूडेंट्स है जो उत्कर्ष के संग अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने सपनों की ओर चल रहे हैं, अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, उनको वैलिडिटी बढ़ाने पे दिया जा रहा है 26% का अतिरिक्त डिस्काउंट। धन्यवाद।